का नाम विद्यावती है। मेरा जन्म पंजाब में ही हुआ है। मैं 5 साल का हूँ। मैं बड़ा होकर क्रांतिकारी बनना चाहता हूँ। तू आ गया? मैं अपने देश को आजाद करूँगा। चाहे मेरी जान को ना चली जाए। घूमने किधर? ये लोग ऐसे रखड़ते रहते हैं। बाबा जी होंगे इधर ही। मेरे पुत्र, वाह भाई वाह पुत्र, तैयारियां तो खूब जोरों से चल रही है। मास्टरनी खुश हो जाएगी और दाखिला तुरंत दे देगी। क्यों नहीं देगी? आखिर मैं पोता किसका हूँ? सरदार जोत सिंह का। वाह वाह, हाँ जी, चल पुत्र, तुझे खेत घुमा लाए। चल खेत चलते हैं। चल बेटा, अरे खेत घूमते हैं। देख बेटा, कितनी खूबसूरत फसल उगी है। फसल तो खूब जोरदार हुई है बेटा आज। देख पुत्र, प्रकृति का एक कितना खूबसूरत नियम है। अरे हम एक दाना बोते हैं और ये प्रकृति हमें सैकड़ों दाना देती है। कितना खूबसूरत नियम है प्रकृति का। वाह बेटा, खूबसूरत। बाबा जी उतारो, बाबा जी उतारो, बाबा जी उतारो। क्या हुआ पुत्र? बाबा जी, हमने भी कुछ उगाया है। आपने भी कुछ उगाया है? भाई क्या उगाया है? अरे ये तो उगा भी नहीं। ओहो, लेकिन आपने उगाया क्या था? अरे रुको, 2 मिनट निकालता हूँ। अरे वाह पुत्र, वाह, अरे वाह मेरे पुत्र, इतने अगल कर। वाह पुत्र, देख पुत्र, ये बंदूक है ना, धरती पे जमीन में नहीं उगती पुत्र। पर बाबा जी, आपने तो कहा था कि हम एक बोएंगे तो सैकड़ों मिलेंगे। अच्छा, इसलिए आपने ये बंदूक की खेती कर डाली। देख पुत्र, ये बंदूक तो एक जरिया है। तुम्हें आपको किसी और चीज की खेती करनी पड़ेगी पुत्र। कौन सी चीज की बाबा जी? विचारों की। ये बंदूक तो नष्ट हो सकती है। ये बंदूक किसी की भी जान ले सकती है, लेकिन विचार अमर होते हैं पुत्र। विचार अमर होते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति इन विचारों को नष्ट नहीं कर पाएगी पुत्र। बाबा जी, इसलिए मैं भी आज से विचारों की मशाल जलाऊंगा। वाह पुत्र, वाह पुत्र। वाहे गुरु की मेहर तुझ पर बनी रहे पुत्र। वाह वाह मेरा पुत्र, शेर पुत्र। बाबा जी, आपसे मिलने कोई क्रांतिकारी आए हैं। अरे कह दो उनको आता हूँ, पुत्र से गल कर रहा हूँ। हाँ तो पुत्र, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था पुत्र कि मुझे पूरा यकीन है कि तू एक न एक दिन इस देश के लिए कुछ कर गुजरेगा और आने वाले समय में बच्चे बच्चे की जुबां पर भगत सिंह का नाम होगा। बोले सो निहाल। हाँ पुत्र, तू अपनी तैयारी जारी रख और ये ले बंदूक, खेल इससे और एक दिन ऐसा काम करके दिखाना कि दुनिया बोल उठे, वाह भगत सिंह हो तो ऐसा। चल पुत्र तू खेल, मैं देखता हूँ कौन आया है।
दिन माने लाड लड़ायो ओए पीछे बैठना क्यों तरसा माने दो ओए जयेश पीछे बैठ बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले नाज़ों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह मेरे बाग की है नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है साइड में खड़ा है बाजू में
अरे स्टॉप कैसे स्टॉप करना है, स्टॉप कहाँ से होता है? तू मत गाड़ मारने वाले। हटो हटो ओए 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 हटो हटो। चलो हो गया हो गया। ओए ये स्टॉप कैसे होता है? ये स्टॉप कहाँ से होता है? स्टॉप कहाँ होता है? ऊपर से होता है। स्टॉप मत रहना सर। अरे भारत चले गए। अरे भारत रुक रुक अभी भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग कर। अरे इधर ले पकड़। हेलो, अभी आपने बेटी की भावपूर्ण विदाई देखी।
आंसू अबे स्टॉप कैसे करूँ यार? आंसू पूरी भरी से विदाई देखी है। माँ बाप अपने दिल के कलेजे को टुकड़े को किस प्रकार दिल के टुकड़े को अलग करके विदा करते हैं। ये रस्म ऐसी है कि निभानी ही पड़ती है। अब देखिए वो जो बेटी इतनी खुशियों से नाची पली, वो बेटी जब ससुराल जाती है, ससुराल में क्या होता है, दहेज कम मिलने पर किस प्रकार जीवनलाल सेठ अपनी हेकड़ी हाँकता है। अब आगे आपको दिखाएंगे उस परिवार में जहां पर वो लड़की गई है। सावन जब आता